डिटरमिनेंट्स का कौन सा क्लास है? सेकंड क्लास है ना। आज डिटरमिनेंट्स का हम लोगों का सेकंड क्लास है। और बैक क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था डिटरमिनेंट्स में? तो डिटरमिनेंट्स कितने ऑर्डर के हो सकते हैं, उसमें हमने ये जाना था कि डिटरमिनेंट्स जब भी होंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स के आकृति के ही होंगे, है ना। यानी कि जब भी डिटरमिनेंट्स दिया जाएगा तो कितने ऑर्डर के हो सकते हैं? 1 into 1 ऑर्डर का, 2 into 2 ऑर्डर का, 3 into 3 ऑर्डर का, 4 into 4 ऑर्डर का। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई डिटरमिनेंट्स 2 into 3 ऑर्डर का हो सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर 2 into 3 ऑर्डर के बारे में बात किया जाए तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निर्माण नहीं कर पाएगा, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का निर्माण कब होगा? तो 2 और 2 रहेगा, उसके बाद ही स्क्वायर मैट्रिक्स का निर्माण हो सकता है ना। हमने ये जाना था। उसके अलावा हमने क्या जाना था? उसके अलावा हमने ये जाना था कि जब भी अगर किसी डिटरमिनेंट्स को हम सॉल्व करते हैं, जब भी अगर हम किसी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है? तो उसे डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में पहले बदलना होता है, उसे डिटरमिनेंट्स द्वारा सूचित करना होता है। डिटरमिनेंट्स को अगर मान लीजिए सपोज दैट कहीं ए लिखा हुआ है, अगर ये मैट्रिक्स है, तो अगर हमें इसे डिटरमिनेंट्स में दिखाना है तो हम कैसे दिखाते हैं? इस तरीक़ा से इसे हम दिखाते हैं ना। इसके अलावा हमने इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ा था जिसके बिना डिटरमिनेंट्स बन पाना संभव नहीं है। वो दोनों चीज़ क्या था? तो माइनर और कोफैक्टर था। क्या था वो? माइनर था और कोफैक्टर था, जिसके बारे में हमने विशेष डिस्कस किया था, है ना। याद है ना? चलिए, माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, उसके बाद हमने कुछ और पॉइंट्स भी क्लियर किए थे कोफैक्टर को लेकर। कौन सा पॉइंट्स हमने क्लियर किया था? कि अगर हम माइनर निकालना जान रहे हैं तो कोफैक्टर में होता क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ उसका जो सिंबल होता है वही बदलना होता है, और वो भी सिंबल कहाँ बदलेगा? तो लिमिटेड जगहों पर बदलेगा। जो वहाँ पे आपका साइन बदलने वाला है वो लिमिटेड जगहों पर बदलता है। कहाँ कहाँ? तो सबसे पहला, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट्स है तो इसका साइन नहीं चेंज होता है, सेकंड वाला का साइन चेंज होगा, थर्ड वाला का नहीं होगा। अब सेकंड रो में पहलका का साइन चेंज होगा, दूसरका का नहीं होगा और तीसरका का होगा। और उसके बाद थर्ड रो में पहलका का साइन चेंज नहीं होगा, दूसरका का साइन चेंज होगा और तीसरका का साइन चेंज नहीं होगा। यानी कि जहाँ जहाँ माइनस लगा हुआ है ये माइनस साइन को बदल सकता है। कैसे? और कहीं -4 है और अगर इसके आगे हम सिंबल 4 माइनस लगा देते हैं तो ये माइनस माइनस क्या कर देता है? +4 कर देता है ना। चलिए, जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर कोफैक्टर और माइनर के बारे में विचार करते हैं तो यहाँ पर उसका जो साइन सिग्निफिकेंस है वो भी मैंने डाल दिया है ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो, है ना। और उससे भी बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉर्नर टू कॉर्नर बात कर रहे हैं तो कॉर्नर टू कॉर्नर क्या आएगा? प्लस आएगा, प्लस 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 प्लस। और इसके अलावा जो जगह खाली है वहाँ पर क्या आता है? माइनस आता है। किस डिटरमिनेंट्स के बारे में बताया गया था? तो जो डिटरमिनेंट्स 3 into 3 ऑर्डर का होता है उसके लिए, है ना। अगर हम माइनर की बात करें, अगर कहीं पर 2 into 2 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट्स मेरे सामने है, अगर उसका वैल्यू निकालना है और इसमें एलिमेंट्स है 3, 5 to 4, तो ज़रा बताइए इसका वैल्यू क्या निकल के आता है? जल्दी से 7। कैसे? 5 तिया 15 -2 चौके 8, 15 में से 7 जाएगा कितना? 15 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा? 7 बचेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब इसे मैं स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। ठीक है, एक्सपेंडिंग द गिवन डिटरमिनेंट्स बाय फर्स्ट रो वी हैव। अब देखिए, जब भी अगर हम डिटरमिनेंट्स को निकालने जाएंगे, आप भी अपने माइंड में इस बात को सेट कर लीजिए। ठीक है, इस बात को सेट कर लीजिए कि आप भी जब भी डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। अब मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि सर सेकंड रो के अकॉर्डिंग नहीं निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। सर थर्ड रो के अकॉर्डिंग नहीं निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। सर फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग नहीं निकल सकता, उसके अकॉर्डिंग भी निकलता है। सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट्स निकलेगा या नहीं? उसके अकॉर्डिंग भी निकलेगा। और यहाँ तक कि थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग भी जो डिटरमिनेंट्स है उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। लेकिन
फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर आप निकालते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ पाना और क्वेश्चन का आंसर निकाल पाना बड़ा ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब चलिए कैसे हम डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, कैसे हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट्स है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, सबसे पहला रो में सबसे पहला एलिमेंट्स क्या है, A11 है। आपको याद होना चाहिए, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं या जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सबको पता होना चाहिए कि जस्ट अभी मैंने आप सभी को साइन के बारे में बताया है कि जो चिन्ह होता है वो कैसे होता है। तो चिन्ह को आप इस फॉर्म में याद रखेंगे कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होता है। यानी कि जो सबसे पहला एलिमेंट है बाबू किसके साथ आता है, किस सिंबल के साथ, प्लस के सिंबल के साथ। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट प्लस के सिंबल के साथ, तो यहाँ पर प्लस सिंबल आ गया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इट्स कोफैक्टर, और उसके बाद इसका क्या कर लेना है, कोफैक्टर निकालना है। अब यहाँ देखिए सब में कोफैक्टर ही है। आपको इतना पता है, अगर आपने बैक डे का क्लास किया है, जितने भी बच्चे बैक डे में क्लास अटेंड किए हैं, सबको ये पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ प्लस है उस सभी जगहों पर जो माइनर होता है, जिसे हम MIJ कहते हैं, यही क्या हो जाता है, ये कोफैक्टर के ये CIJ के इक्वल में हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि हमने CIJ का फार्मूला क्या पढ़ा है, हमने CIJ का फार्मूला पढ़ा है -1 टू द पावर I प्लस J × में MIJ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ माइनस ऐड करना है। तो माइनस कहाँ कहाँ ऐड होगा, तो फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट के पास, सेकंड रो में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट में, और थर्ड रो में कहाँ पे, सेकंड एलिमेंट्स के पास। तो जहाँ जहाँ आप ये जो देख रहे हैं माइनस का सिंबल, सिर्फ यहीं पे क्या करना है, कोफैक्टर लगता है। तो सीधी सी बात है, आप सिर्फ और सिर्फ माइनर निकाल लीजिए, और जहाँ जहाँ माइनस का सिंबल है उस जगहों का साइन परिवर्तित कर दीजिए आप, आपको कोफैक्टर भी मिल जाता है ना। या कुछ कन्फ्यूजन भी है? कोफैक्टर निकालने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ माइनर निकाल लीजिए। क्या? नहीं, वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो माइनर है वही वैल्यू को फैक्टर में भी रह जाता है। सिर्फ इस जो लिमिटेड 4 जगह आप देख रहे हैं, इस चारों जगह पर उसका जो साइन है सिर्फ वही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए क्या करना है यहाँ पे जरा आप देख लीजिए फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर फार्मूला के बनने की बात की जाए तो आप किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप अपना डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप दूसरे लाइन पर जाते हैं तो आप फंस सकते हैं, आप परेशानी में पड़ सकते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको फंसना नहीं है। बात समझ रहे हैं? क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप टैलेंट जोन के चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर परेशानी आ जाए मैथ्स में तो फिर आप शौक से क्या कीजिए, सबसे पहला काम चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए और अनलाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब का बात तो सब करता है, सिर्फ मैं हूं जो अनसब्सक्राइब और अनलाइक का भी बात करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए जो सबसे पहला एलिमेंट है यहाँ पर जगह आप देख रहे हैं कौन सा साइन के साथ आता है, पॉजिटिव साइन के साथ आता है। उसके बाद को फैक्टर बोले या फिर माइनर बोले कुछ भी अंतर नहीं आने जा रहा है। वजह है क्यों? क्योंकि अगर हम प्लस वाले सिंबल के साथ है तो प्लस वाले सिंबल पे माइनर और को फैक्टर दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। वही जब आप माइनस वाले सिंबल पर आएंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपने माइनर निकाला है सिर्फ उसका आप साइन परिवर्तित कर दीजिए, यानी कि माइनस में है तो आप उसे प्लस कर दीजिए और प्लस में है तो आप उसे माइनस कर दीजिए, यही आपका कोफैक्टर है। ठीक है, चलिए हमने इसे कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो A1
टू, A12, A12 किस साइन के साथ है? माइनस के साथ है, निगेटिव साइन के साथ ये आ रहा है। तो आपने यहाँ पर माइनर निकाला और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा? साइन बदल देना होगा। यानी कि आप यहाँ पर किसका यूज़ कर सकते हैं? माइनस का यूज़ कर सकते हैं, माइनस सिंबल का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इट्स कोफैक्टर, और आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देखिए A13 यानी कि थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव साइन के साथ आता है, इसीलिए A13, और इसका क्या निकालना है? कोफैक्टर निकाल देना है। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगर क्वेश्चन बन जाए तो मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए, सबसे पहले आपका जो कहानी है उस कहानी को पूरा साफ कर देते हैं कि आंसर कैसे निकलता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक 1 ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का बाबू? 1 ऑर्डर का, अगर हम 1 ऑर्डर का अगर एक डिटर्मिनेंट से ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है जहाँ पर लिखा हुआ है 5, ठीक है, और अगर आपको कह दे कि इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कीजिए, क्या निकालना है इसका? डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कीजिए। अगर ये नहीं दे रहा है, अगर आपसे डायरेक्ट कह दे A इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स के साइन के साथ ही 5 लिख दे, और आपसे कह दे कि बाबू इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स कितने ऑर्डर का हो? 1 ऑर्डर का हो, तो उसका आंसर जस का तस यही हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट्स A इक्वल टू 5 हो जाएगा इसका आंसर। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? है कुछ परेशानी तो बताइए। नहीं ना, मैं कह रहा हूँ ना, कहीं कुछ दिक्कत आने वाला है ही नहीं। पहला एग्जाम्पल क्लियर। सेकेंड, अगर A के बराबर में 2, 3, 5, 4 एक एग्जाम्पल हमने लिया, और अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने को कहे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 चौके 8 माइनस 5 तिया 15, 8 में से 15 जाएगा, -7 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या? कुछ परेशानी आ रही है? नहीं। अब चलते हैं, मेन सीन अब स्टार्ट होता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं थर्ड, जो कि होगा कितने ऑर्डर का बाबू? 3 × 3 ऑर्डर का। अगर यहाँ पे एलिमेंट है 3, 4, 5, और उसके बाद -6, 2, -3, और उसके बाद 817, अगर इसका वैल्यू अगर आपको निकालने को कहे तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आप अपने माइंड में इस बातों को बैठा लीजिए कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, ठीक है। किस रो के अकॉर्डिंग? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही चलना है। अब आप सोचेंगे कि सर क्या भारी है इसको बनाना? बिल्कुल भी भारी नहीं है, ईजिली ये जो क्वेश्चन है ये आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा पता है? वो देख लीजिए। कैसे बनेगा? तो हम चल रहे हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। चलें, हमें पता है कि फर्स्ट जो पॉइंट होता है, बाद बाकी जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो हम फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी ना आए और आपको ये लगे कि हाँ, और सामने ये भी प्रूफ हो जाए कि हाँ डिटर्मिनेंट्स बनाना बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट सिंबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। हमें निकालना है डिटर्मिनेंट्स A इक्वल टू, बिग ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। ये प्लस सिंबल के साथ आता है, यानी कि सिंबल इसका चेंज नहीं होगा, तो 3। और आपने याद किया था कि जब हमें माइनर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं बाबू? हम जिस एलिमेंट को लेते हैं
उस रो और उस कॉलम को हम क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, हाइड कर देते हैं। पढ़ा था ना कि जब हम माइनर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ith रो और jth कॉलम को हाइड कर देंगे। बैक क्लास में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। जब हम बढ़ते हैं, अगर हमने ये फर्स्ट एलिमेंट लिया तो इसका रो और इसका कॉलम हम क्या करेंगे, गायब कर देंगे। अब देखिए 2 सते 14, 2 सते 2 सते 14 और माइनस का सिंबल लगता है, 1 तिया माइनस में 3, तो माइनस यहाँ का और माइनस यहाँ का क्या हो जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद अब आप देखिए 4 है, यहाँ पर जो सिंबल होता है निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस में होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -4 ले लेते हैं। जब हम -4 लेंगे तो ज़रा आप बताइए, अगर हमने इस एलिमेंट को लिया तो फिर क्या हो जाएगा बाबू, ये रो और ये कॉलम हमारा हो जाएगा डिलीट। तब क्या बच गया, -6 सते क्या आ जाएगा, -42, क्या आ जाएगा बाबू, -42 आ जाएगा। और उसके बाद -8 तेरे 24, -24, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें आना है इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब हम 5 के पास जाएंगे तो फिर से ये 5 वाला रो और 5 वाला कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तब -6 एकम -6, ऊपर यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस में 5 है और यहाँ पर क्या हमने निकाला था, 6 एकम 6 और वो भी माइनस में। और उसके बाद माइनस का सिंबल, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16। आगे बढ़ाएं, जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो ज़रा अब आप देख लीजिए, 3 गुणे 14 और 3 17, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो -4 गुणे 42, -42 में 24 है, यानी कि 24 में से 42 घटाना है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आप एक बगल वाले से हाथ से ले सकते हैं। 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1, बड़का डिजिट के साथ माइनस लगा हुआ है तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए +5 और गुणे -16 और -6 -22। आगे बढ़ते हैं तो 17 तिया 51, माइनस माइनस प्लस 18 चौका 72 और प्लस माइनस माइनस 22 पंचे 110, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ज़रा देखिए 51 और 72 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 5 और 7 12, 132 माइनस 110 या सॉरी 2 1 3 और 7 में 7 5 12, 123 और माइनस 110, 123 में से 110 जाएगा, कितना बच जाएगा बाबू, 13 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। बताइए कहीं कुछ कन्फ्यूजन है क्या, कहीं कुछ परेशानी होने वाली है क्या, नहीं ना, क्लियर है। अगर 3 ऑर्डर का अगर आपको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जाए तो क्या आप टेंशन में परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा वाजिब है, थोड़ा सा हो जाइएगा। वजह ये है कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, अभी पूरा ईयर बाकी है, कुछ काम हमको भी करना है, थोड़ा सा परेशानी होगा तब तो सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन। हाँ चलिए, आपने देख लिया कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो चलिए, जिस चीज़ों को अभी मैंने आपको समझाया है उसी को यहाँ फार्मूला बेस्ड करके आपको बताया गया है, ठीक है। आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया। अब आप सोचेंगे कि एगो बात हमको बताइए, पहले आपको फार्मूले ना बताना चाहिए था, आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं उसके बाद आप फार्मूला बता रहे हैं, लॉजिक का है भाई।
तो लॉजिक यही है कि आपने क्वेश्चन बनाकर अब देख लिया ना, तो अब आपके माइंड में आगे आगे अब ये जो फार्मूला है वो भागते चलेगा कि हाँ हमने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। नहीं तो अगर पहले मैं ये आपको बता देता, फार्मूला बता देता और उसके बाद क्वेश्चन मैं जब आपको बताता, तो फिर आपके माइंड में थोड़ी सी टेंशन होती कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। लेकिन अब अगर आप फार्मूला देख रहे हैं तो फिर आपको ये फील होगा कि नहीं, हमने इस क्वेश्चन को किया है, यही काम हमने इससे पहले एग्जाम्पल के तौर पे हमने किया है और क्वेश्चन बनाना कहीं से भी दुखदाई साबित नहीं होने वाला है। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट सर्व द पर्पस ऑफ अ यूजफुल टूल फॉर फाइंडिंग इट्स वैल्यू। यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट्स निकालने का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, तो ये प्रॉपर्टीज सिखाएगा। सीखने के लिए सीख लीजिए, लेकिन इसको टाटा बाय बाय ख़त्म कह दीजिएगा। कहिएगा कि हमरा है याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम देख लिए कि कैसे किसको डिलीट करके काम कर लेना होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, वही कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का है ये इसका पर्पस क्या है, तो ये एक यूज़फुल टूल है। आपको ये एक यूज़फुल टूल के जैसे काम करेगा, ताकि आप क्या करें, आप ये जो डिटर्मिनेंट दे रहा है इसके वैल्यू को आप फाइंड आउट कर ले और इसके वैल्यू को आप निकाल लें। वी विल मेंशन these properties and variety and verify them for a third order। कहा जा रहा है we will mention these properties, हमने उस प्रॉपर्टीज को लिखा है, and verify और प्रूफ करके दिखाया them for the third order determinants। किसके लिए, 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के लिए। अब माइंड में एगो चीज़ चल रहा होगा कि आप अपना प्रॉपर्टीज आप हमको दीजिए, या आप अपने प्रॉपर्टीज को अपने जेबी में घुसिया कर रखिए। हमको आपके प्रॉपर्टीज से कोनो लेना देना नहीं है। वजह ये है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम सीख चुके हैं, है ना। चलिए मान लेते हैं, ए बाबू हेमर देखो, एगो डिटर्मिनेंट ये जो देख रहे हैं 10th क्लास तक आप लोगों ने इसे क्या पढ़ा है, ट्रायंगल पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर इसे डेल्टा पढ़िएगा, डेल्टा में DL आता है, यानी कि ये डिटर्मिनेंट को दिखाता है। एगो डिटर्मिनेंट दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एंड इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। बी द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ये क्या किया, इसका जो पॉइंट था इसको बदल दिया है, ठीक है, इसके पॉइंट को बदल दिया है। आप देख रहे हैं इसे यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया है और तब कह रहा है कि अब क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। चलिए, जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मैंने आपको पहले ये बताया है कि जो पहलका वाला है ये प्लस सिंबल के साथ आता है, तो प्लस में A1 लिखा हुआ है। देखिए, मैं जो काम आपको पहले ही सिखा दिया वो आपको बाद में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इस एलिमेंट को लेंगे तो हाई रो हाई कॉलम डिलीट हो जाएगा, तब बचा क्या, B2 B3 B2 B3 C2 C3। लेकिन हम क्रिया कैसे करते हैं, तो अब यहाँ देख लीजिए, क्रिया हम ऐसे ही ना करते हैं, B2 C3 माइनस C2 B3 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B3 C2, है ना। समझने में कुछ दिक्कत। उसके बाद जो और इसी को जस का तस यहाँ उतार दिया गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। A2 ये निगेटिव साइन के साथ आता है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, निगेटिव साइन। क्या चीज़ यहाँ पर है, निगेटिव साइन के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा। ये भाई है किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ये कॉलम के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, ये प्लस है ये माइनस है और ये वाला एलिमेंट प्लस हो जाता है। तो माइनस B1। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे बउआ, हाई वाला कॉलम हाई वाला रो आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो यहाँ देखिए A2 A3 C2 C3 अब इसका माइनर कहिए तब या कोफैक्टर कहिए तब, माइनर में साइन नहीं बदलता है, कोफैक्टर में साइन बदल जाता है। तो कैसे, A2 C3 घटाओ C2 A3 ठीक है। और थर्ड वाला C1 किस सिंबल के साथ आता है, प्लस सिंबल के साथ। जब आप इसे लेंगे तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बच जाते हैं, जब आप C1 को लेंगे तो
तो इस इस कॉलम और इस रो को कर देना है डिलीट। तब अब क्या बच रहा है, A2 A3 A2 A3 B2 B3 B2 B3। तो कैसे, A2 B3 और घटाओ B2 A3 B2 A3, वही फार्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। इस फार्मूला से बेस्ड क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत होने वाला है? नहीं ना। अगर आप माइनर कोफैक्टर और ये जो डिटर्मिनेंट्स इसके फार्मूले को अगर आप जान गए तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट था ये सारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट डे हम लोग इसका जो एक्सरसाइज है भारतीय भवन के बुक के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। अगर एक्सरसाइज के बारे में बात की जाए तो आपका जो एक्सरसाइज होने वाला है वो कौन सा है? तो आपका एक्सरसाइज चलेगा 6 का A, पेज नंबर 258 भारतीय भवन के न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहीं कुछ कन्फ्यूजन? अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। क्या किस चीज़ में? नहीं, एक्सरसाइज में कुछ अलग डिमांड भी है, शुरुआती दौर का कुछ अलग डिमांड भी देगा और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। ठीक है, लगभग 4 नंबर से सारा यही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, वैसे आप ट्राई करेंगे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरुआती क्वेश्चन में आपसे डिटर्मिनेंट्स नहीं माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करने को ही कहा जाएगा। ठीक है, तो माइनर कैसे निकलता है और कोफैक्टर कैसे निकलता है आपको पता है ना? तो वहाँ पे ट्रांसपोज करने के बाद वॉल्यूम में निकला है। हाँ, यहाँ पे अगर आपको ये सब कुछ करना ही नहीं है, जो क्वेश्चन देगा ना हम डायरेक्ट फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हल कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ना इसमें आपको क्या करना होगा, कहीं कहीं आपको प्रॉपर्टीज़ भी लगानी पड़ेगी ताकि जो बड़े बड़े डिजिट्स है उसको हम क्या कर पाए, छोटा कर पाए। जब आप बड़े बड़े डिजिट्स को छोटा करने लग जाएंगे तो क्वेश्चन बनना इजी हो जाता है। बड़े बड़े अगर वहाँ पे जो अंक है वो दिए हुए हैं तो फिर गुणा करने में ज़्यादा परेशानी आ सकती है। ठीक है, आंसर से वही आता है। अगर आप रो कॉलम को इंटरचेंज नहीं करते हैं, अगर आप डायरेक्ट बना देते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम वही आता है। लेकिन जब बड़ा बड़ा गुना होगा तो थोड़ा सा गुना करने में कुछ परेशानी हो सकती है। और उसके अलावा बिहार बोर्ड है, यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन बना देते हैं तो क्या होगा, आपको उतना नंबर नहीं मिल पाएगा। बिहार बोर्ड है, पन्नों भरना चाहिए, इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, और कुछ कन्फ्यूजन नहीं ना? नेक्स्ट डे हम लोग इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं किस बुक के अकॉर्डिंग? भारतीय भवन के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारतीय भवन का बुक इसलिए फॉलो हम लोग कर रहे हैं क्योंकि भारतीय भवन में क्वेश्चन भर के हमारा प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाने वाला है। ठीक है, इसमें 6 का A स्टार्ट होगा और उसके बाद इसमें हम जो पेज नंबर पढ़ने वाले हैं 258 पेज नंबर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नए एक्सरसाइज के साथ।